हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम क्लास 10 का फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 10 का टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि हम कुछ हद तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं कि जो कनकेव मिरर है वो किस तरह की इमेज बनाता है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट केस हम जो लेके आए हैं क्या कि हमारी जो इंसिडेंट रे है, कहां से, ये हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखी हुई है, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट क्या है, एट इन्फिनिटी। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है। ये जो मिरर है उसकी सरफेस से टकराकर किससे पास होती है, फोकस से। जो प्रिंसिपल फोकस है उससे पास होती है। इधर से जो रे आ रही है वो भी क्या होता है, फोकस से पास होती है। तो हमने जो जनरल रे डायग्राम पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि यहाँ पर क्या है, फोकस पर ही क्या बनती है, इमेज फॉर्म्ड होती है। इमेज एट फोकस, एट फोकस। और कैसी, पॉइंट साइज की। कैसी, पॉइंट साइज की, हाईली मिनिमाइज्ड, बहुत छोटी बनती है। कब, जब ऑब्जेक्ट हमारी किस पे रखी हो, एट इंफिनिटी। तो ये रेज आई और ये रिफ्लेक्ट होकर वापिस आई, तो ये हमारा एंगल क्या हो गया, आई, इंसिडेंट एंगल। और ये एंगल क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल। और जो प्रिंसिपल एक्सिस पर आती है वो वापिस सेंटर से टकराकर वापिस उसी रास्ते से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये हमने फर्स्ट केस पढ़ा। सेकंड केस क्या है कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट कहां रखी है, कहां रखी है, बैक साइड। किसके बैक साइड में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट बैक साइड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या होगा, सपोज करो ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ये रेज आई और ये फोकस से होती हुई चली गई। फिर यहां से क्या होता है, दूसरी रे क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है। किससे आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये क्या होता है, ये मिरर पे टकरा के वापिस उसी रास्ते से क्या हो जाती है, बैक चली जाती है। तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहां बनती है, इमेज कहां बनती है, बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है। बनती कैसी है, हाई, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। और कैसी होती है, इन्वर्टेड। लेकिन होती कैसी है, रियल। कैसी इमेज बनी ये, AB डैश से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। कैसी इमेज बनी, स्मॉल इन साइज, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज कैसा है, छोटा है, और उल्टी है, और क्या है, रियल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, थर्ड केस जो है कि ऑब्जेक्ट हमारी किस पे रखी हुई है, C पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो क्या होता है, ये इंसिडेंट रे आई, ये वापस टकराकर कहां से निकल गई, फोकस से। कहां से निकल गई, फोकस। ये हमारा क्या है, फोकस। और नीचे वाली जो रेज है, हम मेनली रे डायग्राम में डिस्कस किया था कि 3 रे को कंसीडर करके इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं। तो ये भी किससे होती हुई, फोकस से होती हुई चली गई। तो हमारी जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, C पर ही बनती है, C पर, एट C। लेकिन सेम साइज की होगी। कैसी होगी, सेम साइज। कैसा होगा उसका, इमेज का साइज सेम। मतलब सेम का मतलब जितने साइज की ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की क्या बनती है, इमेज। बट कैसी होती है, विर्चुअल। कैसी होती है, विर्चुअल, मीन्स की वास्तविक नहीं होती। कैसी होती है, आभासी होती है, और इन्वर्टेड। और क्या होती है, उल्टी। मीन्स ऑब्जेक्ट का मुंह ऊपर है तो इमेज में कहा दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा। तो ये हमारा क्या था, थर्ड केस। अब उसके बाद है नेक्स्ट केस क्या है हमारा, कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट कहां रखी हो, C और F के बीच में रखी हो, मीन्स फोकस के बाद रखी हो, तो क्या होगा, हमारी जो इमेज है ये हमारी क्या आई, रे, ये टकराती हुई किससे होकर गुजरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और जो दूसरी है वो कहां से गुजरी,
इस प्रकार से वो फोकस से, और यहां आकर ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट हो गई, आफ्टर द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वही जहां दोनों रेज आपस में काटती हैं एक दूसरे को, वही हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यहां हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई। और ये जो इमेज थी ये कैसी बनी, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और कैसी, वर्चुअल, रियल नहीं थी ये भी कैसी थी, आभासी, कि हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। आभासी क्या होता है, ना हो जो चीज उसको हम क्या करें, सपोज करें। तो इस तरह की इमेज बनती है किस केस में, जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, फोकस के बाद रखी हो और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखी हो। तो लार्ज साइज की इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सी के बैक साइड में बनेगी और कैसी होगी, वर्चुअल होगी। अब हमारा फिफ्थ केस क्या है कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, फोकस पर, कहाँ रखी है, फोकस पर। तो ये जो रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये हमारी जो रे आई ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई वापिस चली गई सीधी, और जो दूसरी रे है वो क्या हो गई, फोकस से होती हुई वो भी क्या चली गई, सीधी चली गई। तो ये हमें बहुत दूर दूर तक इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई नहीं देती। तो इसलिए हमारी जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो स्टूडेंट्स, आगे टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखी है तो रेज उसी रास्ते से आकर वापस उसी रास्ते पर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक। कहां से पास होती है वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दूसरी रेज की बात करें तो एक रेज कहां से पास होती है, फोकस से। इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस वाली रेज बनाती हैं। हम लास्ट तक भी इसको क्या कर लें, रेज को बनाते जाएं तो क्या देखते हैं कि इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है, सेम साइज की बनेगी और रियल बनेगी, लेकिन कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। हमारा लास्ट केस है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, अगर हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो क्या होता है, ये रे हमारी इस तरीके से पास होती है, पास होने के बाद उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और दूसरी भी क्या होती है, पोल से टकराकर वापस आ जाती है। ये हमारा क्या है, एंगल आई, और ये क्या है, एंगल आर। लेकिन यहाँ याद रखना, इस केस में इमेज कहाँ बनेगी, बैक साइड ऑफ द मिरर। कहाँ बनती है, बैक साइड ऑफ द मिरर, बैक साइड ऑफ द मिरर। और साइज में एनलार्ज, कैसी होगी, एनलार्ज, ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ी होगी और कैसी होगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल, और कैसी होगी, सीधी होगी, बिल्कुल कोई इन्वर्टेड नहीं बनती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कनकेव मिरर से बनने वाले इमेज के कुछ केस पढ़े। आगे हम कॉन्वेक्स मिरर के पढ़ेंगे। तो इस तरीके से लगातार मेरी वीडियोस को देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।